Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. Yes, today you have sent me the problem of accounting ratio analysis, trade receivable turnover ratio. My dear children, question number 73 and question number 74, just your advice to make the video. So in average trade receivable, we have to find out turnover ratio, trade receivable turnover ratio, just showing the relation between the trade receivables and average. It belongs to the credit sale. आप ध्यान देंगे किसी भी कंपनी का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, जो हम क्रेडिट सेल करते हैं, उसके दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। कितना टाइम है हमारा, कितना गुना है कलेक्शन, वसूली जो रियलाइज करते हैं पैसा, चाहे वो डेटर्स हो, बिल्स रिसीवेबल हो या और कोई चीज हो। मीन्स it shows the relation between the net credit sale and the collection, average trade receivables, the times indications. Now in this video, whatever the information given, first read the question carefully. After reading the question carefully, you can be able to make the video of the particular things. Now see how. Question number 73. From the following particulars, determine the opening trade receivable. Opening trade receivable बेटा हमें डिटरमाइन करना है। क्या क्या दिया है इंफॉर्मेशन में? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी है, 4,32,000। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 है। तो एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है क्लास 12 अकाउंटिंग रेशियो में ये है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूरे साल में हम क्रेडिट सेल का कितना गुना कलेक्शन ले लेते हैं, इस रेशियो के माध्यम से हम पता करते हैं। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा रेशियो एनालिसिस होता है उस तरह से, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। इस फार्मूला के अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखें इंफॉर्मेशन में दिया है कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,32,000। नाउ यू कैन राइट दिस वे 4,32,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको पता नहीं है, तो आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आप लिख सकते हैं। और ये रेशियो दिया गया है 12 टाइम्स, तो यहां पर लिख देंगे 12। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जस्ट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 4,32,000 अपॉन 12। इसी फार्मूला से मतलब इसको जब फाइंड आउट करेंगे हम बेटा, तो आपका 12 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो हमको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिल जाएगा। 12 से डिवाइड करो 3 36,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 36,000 हो गया। आप देखें 36,000। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपका आ गया 36,000 इक्वल टू ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं मालूम है, तो इंफॉर्मेशन में दिया है आपके कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000 है, तो ओपनिंग नहीं मालूम है, तो आप ओपनिंग के जगह पर ओपनिंग लिख दें। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग आपका 40,000 है अपॉन 2 और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसका 1 कर दें इधर ओपनिंग और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 40,000 इक्वल टू 36,000 इंटू 2 और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू हो जाएगा आपका 72,000 माइनस 40,000
40,000 इक्वल टू हो जाएगा आंसर आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 32,000। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 74 में देखें, आप उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 74 में कहा जा रहा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट सेल्स ऑफ एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 5,64,000 इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम, मतलब टर्नओवर रेशियो 6 टाइम है। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 10,000 मोर देन द एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सेम इसी तरह से आप लगाते चले जाएंगे जैसे है उसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल यहां पर 24 का देख रहे हैं, हम केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं, फार्मूला लिखा हुआ। आप देखिए 6 टाइम है, 6 इक्वल टू क्रेडिट सेल इस क्वेश्चन में दिया गया है। क्रेडिट सेल आपका है 5,64,000 5,64,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन नंबर 74 में बता रहा हूं आपको। अब आप देखेंगे कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू हो जाएगा फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू हो गया आपका 5,64,000 अपॉन 6 टाइम टर्नओवर रेशियो दिया गया है। 6 टाइम टर्नओवर रेशियो है आपका एवरेज। यस 6 टाइम इन द क्वेश्चन दैट इज गिवन। अब आपने निकाल लिया इक्वल टू 6 9 जा 54 6 4 जा 94,024। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपका 94,000 है। सेम यही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो आप यहां पर फार्मूला उसी तरह से अप्लाई कर देंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है यह है आपका 94,000 कैलकुलेट कर लिया आपने इक्वल टू आप यहां पर देखें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। अब इनका आप देखें जो पूरा होना है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 94,000 इंटू 2 आर इक्वल टू 1,88,000 1,88,000। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहा गया है कि ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड वर 10,000 मोर देन दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उसका यदि आप देखेंगे कि 10,000 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अधिक है, तो आप इसका 94,000 है तो आप यहां पर 1/2 94,000
1/2 हो गया, -10, -10,000 दिया है आपका, 10,000 -1/2 of 10,000 is equal to 94,000 minus 10,000, इसका 1/2 कर देंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 89,000। 89,000 ओपनिंग हो गया। अब जब 89,000 ओपनिंग हो गया तो आप 10,000 इसमें जोड़ देंगे। ओपनिंग जब मिल गया 10,000 अधिक है तो आप क्लोजिंग हो जाएगा, इससे 10,000 अधिक है, क्लोजिंग इक्वल टू 89,000 प्लस 10,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वल टू क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 99,000। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका 1,88,000 है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 94,000 प्लस 1/2 हाफ ऑफ 10,000, ऐसे भी जोड़ करके जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे बेटा कि जो अकाउंटिंग रेशियो है वो इंडिकेट करता है। एवरेज पीरियड कलेक्शन टाइम निकालना है तो जितना टाइमिंग है उसमें 365 डिवाइडेड बाय पीरियड कलेक्शन टाइम निकल जाएगा। जो भी हमारा टर्नओवर रेशियो है उससे हम समय को डे में निकालना चाहते हैं तो डे से डिवाइड कर देंगे 365, और यदि मंथली करना चाहते हैं तो 12 से, और यदि वीकली करना चाहते हैं तो 52 से। जो भी जिस तरह से चाहें उस तरह से आप इस क्वेश्चन का सलूशन बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये है आपका अकाउंटिंग रेशियो।